हाय गाइज, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइज, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बैंक ऑफ बड़ौदा ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 1267 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइज ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया है कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bankofbaroda.co.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। अब बात करते हैं रिक्रूटमेंट अथॉरिटी क्या रहेगी। तो रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो होगी आपकी बैंक ऑफ बड़ौदा रहेगी। एग्जाम नेम जो लिया जाएगा आपका बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ 2025 के नाम से आपका एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। पोस्ट नेम जो रहेगी आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी, जिसमें जो आपके मैनेजर्स, मार्केटिंग ऑफिसर्स, आईटी, सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की वैकेंसीज रहेंगी, आर्किटेक्ट की वैकेंसीज रहेगी। इसके अलावा जो है कई सारी अदर्स पोस्ट आपकी रहेंगी। टोटल वैकेंसीज 1267 वैकेंसीज है टोटल। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि मैन एंड वुमेन बोथ कैन अप्लाई फॉर दीज वैकेंसीज। जॉब लोकेशन की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर इंडिया, यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है आपका जो है ऑल ओवर इंडिया जहां जहां इनके ऑफिसेज और ब्रांचेज हैं कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर हम बात करें तो अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। अब बात करते हैं रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे। तो रजिस्ट्रेशन आपके स्टार्ट हो चुके हैं 28 दिसंबर 2024 से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो है आपका 17 जनवरी 2025। तो 17 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको इनके ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के जो है अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। अब बात करते हैं एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड की। तो एग्जाम डेट और एडमिट कार्ड अभी कोई अनाउंस नहीं की गई है, तो आपका एग्जाम डेट जैसे अनाउंस कर दी जाएगी तो आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट करते रहे। वहां किसी तरह का कोई अपडेट आएगा तो वहां आपको पूरा पता चल जाएगा। एडमिट कार्ड आपका एग्जाम डेट आने से जो है 7-8 दिन के अंदर अंदर जो है आपको जो है पहले जो है 7-8 दिन पहले आप उनका एडमिट कार्ड जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें, अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है 600 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप आते हैं एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या आप जो है वुमेन इस कैटेगरी में अगर आप हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस जो रखी गई है वो 100 रुपए रखी गई है। अब बात करते हैं पेमेंट मोड की। तो जो आपका पेमेंट मोड रहेगा एप्लीकेशन फीस का वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि आप एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने जो है डेबिट कार्ड, अपने क्रेडिट कार्ड, अपने नेट बैंकिंग, यूपीआई के थ्रू जो है आप अपना एप्लीकेशन फीस जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, यानी कि क्या मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो गाइस इसमें जो है कई सारे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर जो है भर्ती की जानी है, यानी कि जिसमें जो है वैकेंसीज हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए जो है अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो आप जो है अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही जो जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपना क्राइटेरिया देख लें कि आपके लिए वो क्राइटेरिया फुलफिल भी आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने बीएससी किया है तब भी आप कर सकते हैं, यानी कि आपने ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि आप कॉमर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और आर्ट्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि आप जो है ग्रेजुएशन होने चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, चाहे आपने बीएससी, बीकॉम या बीए कुछ भी किया हो, उनके लिए भी वैकेंसीज है। इसके अलावा बीएससी आईटी या बीएससी सीएस यानी कि कंप्यूटर साइंस वालों के लिए भी वैकेंसीज रखी गई है। एमएससी आईटी, एमएससी आपका जो है कंप्यूटर साइंस यानी कि बीएससी एमएससी वालों के लिए भी है।
एमबीए वालों के लिए भी है, यानी कि आपने मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री अगर आपके पास है। एमसीए वालों के लिए भी है, यानी कि मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने किया है उनके लिए भी है। बीसीए वालों के लिए भी है, यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन उनके लिए भी है। बीटेक और बी यानी कि आपके पास अगर इंजीनियरिंग डिग्री है तो आपके लिए भी जो है वैकेंसीज रखी गई हैं, यानी कि हर पोस्ट के लिए वैकेंसीज अलग अलग जो है क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसके अलावा अगर आपके पास आर्किटेक्ट की डिग्री है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। लॉ की डिग्री अगर आपके पास है, यानी कि अगर आपने एलएलबी किया हुआ है तो आपके लिए भी जो है वैकेंसीज रखी गई है। और इसके अलावा जो है डिप्लोमा अगर आपके पास है तो डिप्लोमा वालों के लिए भी वैकेंसीज रखी गई हैं, यानी कि आपके पास जो डिग्री है उससे रिलेवेंट फील्ड में आपके पास जो है स्पेशलाइजेशन यानी कि आपके पास जो है डिग्री होनी चाहिए। ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। तो गाइज आप जो है यहां पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं पहले उसका क्राइटेरिया देख लें, यानी कि वो क्वालिफिकेशन आपके पास है या नहीं है। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही उसी पोस्ट के लिए अप्लाई करें। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 22 साल और मैक्सिमम जो है 42 साल है, यानी कि ये आपकी पोस्ट वाइज वारी करेगी। तो आपका जो है अगर 22 और 42 के बीच में अगर आप हैं तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एससी एसटी एक्स सर्विसमैन या ओबीसी वगैरह को एज रिलैक्सेशन दिया जाता है वो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको प्रॉपर दिया जाएगा। अब गाइस बात करते हैं नेक्स्ट के सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पर आपका सिलेक्शन होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस की अगर बात करें तो मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे, यानी कि कई सारी स्टेजेस रहेंगी। तो अभी जो स्टेजेस हम बता रहे हैं तो उसमें से हो सकता है ये आपकी टेंटेटिव रहेंगी, यानी कि आपका जो है स्टेजेस कम भी हो सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं, यानी कि वो पूरी तरीके से आपका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा पे का डिस्क्रिप्शन रहेगा कि वो किस वे में जो है सिलेक्शन करे, चाहे वो इंटरव्यू बेसिस पे करे, चाहे वो ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम ले, चाहे वो जीडीपी कंडक्ट करा सकता है यानी कि ग्रुप डिस्कशन। तो सारी चीजें जो है ये उनमें से जो उनको लगेगा तो एग्जाम टाइम पे वो जो है डिसीजन ले सकते हैं। तो इसमें जो आपका रहेगा आपका एक तो ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन रहेगा, यानी कि आपका जो है ऑनलाइन जो रहेगा रिटर्न एग्जाम होगा। दूसरा आपका जो साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है वो कंडक्ट किया जा सकता है। थर्ड जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन एंड इंटरव्यू ये आपका रहेगा। तो फोर्थ स्टेज रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की और फिफ्थ स्टेज रहेगी आपके मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि आपका जो है नंबर 1 ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन, दूसरा आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट, थर्ड आपका जीडी और इंटरव्यू, फोर्थ आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यानी कि जो आपने एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप फिजिकली और मेंटली फिट हैं या नहीं है। अब गाइस बात करते हैं कि आपका जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा तो उसका क्या आपका सिलेबस होगा, क्या एग्जाम पैटर्न होगा। तो यह भी टेंटेटिव दिया है बैंक ने, तो हो सकता है कुछ आगे या बढ़ भी सकता है, सिलेबस और पैटर्न में कुछ चेंज भी हो सकता है। जो टेंटेटिव है वो है आपका इसमें टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन में 150 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके 225 मार्क्स के रहेंगे। टाइम जो दिया जाएगा आपको 1.5 घंटे का टाइम 150 मिनट का टाइम दिया जाएगा। और मीडियम की अगर बात करें हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है आपके लैंग्वेज में पेपर होंगे, तो जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसमें आप अपना जो है आंसर दे सकते हैं। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग का यानी कि रॉन्ग आंसर के लिए जो है नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि रॉन्ग आंसर में आपका जो है नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। अब बात करते हैं सिलेबस की, यानी कि जो ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन होगा जो आपके 150 क्वेश्चन आएंगे 225 मार्क्स के, वो कहां से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज से आपके टेस्ट क्वेश्चंस होंगे 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि 25 ही मार्क्स के रहेंगे। दूसरा आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से क्वेश्चंस होंगे, ये भी 25 क्वेश्चंस होंगे टोटल जो कि 25 ही मार्क्स के रहेंगे। थर्ड आपका जो है रीजनिंग से क्वेश्चंस होंगे जो कि 25 क्वेश्चंस होंगे, ये भी 25 मार्क्स के रहेंगे। और इसके अलावा जो आपके प्रोफेशनल नॉलेज से 75 क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके 150 मार्क्स के रहेंगे। प्रोफेशनल नॉलेज यानी कि जो आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है
उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे। सपोज कीजिए आपने बीटेक या बी बेसिस पे जो है आपने वो अप्लाई किया है, पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, तो बीटेक और बी से रिलेटेड जो है आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है, जो आपका सिलेबस है, उससे जो है 75 क्वेश्चन होंगे टोटल, जो कि आपके 150 मार्क्स के रहेंगे। ऐसे ही अगर आप लॉ से बेस पे आपने अप्लाई किया है तो लॉ से रिलेटेड 75 क्वेश्चन होंगे, यानी कि जो जिस फील्ड से है, जो जिसकी एजुकेशनल बैकग्राउंड है, उससे रिलेटेड आपके यानी कि प्रोफेशनल नॉलेज से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। अब बात करते हैं गाइस के आपका जो ये वैकेंसीज है टोटल, ये डिपार्टमेंट वाइज यानी कि अलग, जैसे कि हमने बताया था अलग अलग डिपार्टमेंट्स में जो है वैकेंसीज निकाल ली गई हैं। तो ये 1267 वैकेंसीज जो है डिपार्टमेंट वाइज किसके लिए कितनी डिपार्टमेंट यानी कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज रखी गई है। तो डिपार्टमेंट वाइज अगर हम ब्रेक डाउन करें सारी वैकेंसीज को, तो रूरल एंड एग्री बैंकिंग, इसमें 200 पोस्ट रखी गई हैं, 200 वैकेंसीज है इस डिपार्टमेंट के लिए। इसके अलावा रिटेल लाइबिलिटीज, इसके लिए 450 वैकेंसीज हैं। और एमएसएमई बैंकिंग, इनके लिए 341 वैकेंसीज है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी 9 वैकेंसीज हैं। फैसिलिटी मैनेजमेंट, इसके लिए जो है 22 वैकेंसीज है। कॉर्पोरेट एंड इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट 30 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा फाइनेंस 13 वैकेंसीज हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी में 177 वैकेंसीज हैं। और एंटरप्राइज डाटा मैनेजमेंट ऑफिस की जो है 25 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से आपकी टोटल 1267 वैकेंसीज जो है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आपकी जो है फिल की जाएगी। तो गाइस ये था पूरा आपका जो है आपका जो है बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन का अलग अलग डिपार्टमेंट में जो इन्होंने वैकेंसी जारी किया है। अब बात कर रहे हैं अगर हम सैलरी और अलाउंसेस की, तो सैलरी जो इसमें रहेगी स्केल 1 से लेकर के आपकी स्केल 5 तक रहेगी, यानी कि मिनिमम जो है आपका 48,480 से स्टार्ट है और 1,35,000 तक आपकी जो है सैलरी रहेगी। यानी कि ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी, यानी कि जैसी आपकी पोस्ट, जैसे आपका डिपार्टमेंट रहेगा उसके ही अकॉर्डिंग आपकी जो है सैलरी वरी करेगी। अब बात करते हैं कि आपको जो है डॉक्यूमेंट्स, जो आपके रजिस्ट्रेशन से पहले डॉक्यूमेंट्स है वो क्या क्या आपको रेडी रखना है। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें, जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, जो आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, वो सारे आपके मार्कशीट, आपकी जो है सर्टिफिकेट्स, चाहे वो सेमेस्टर वाइज है चाहे वो ईयर वाइज है, वो सारी आपकी जो है स्कैन कॉपी करा करके आपको पहले से ही रेडी रखना है। चाहे वो 10th के है, चाहे वो 12th के है, चाहे वो ग्रेजुएशन के है, चाहे वो मास्टर डिग्री की है, चाहे वो बीटेक, बी, एमबीए वगैरह, या जो भी आपके पास जो है क्वालिफिकेशन है, वो सारे आपको डॉक्यूमेंट्स आपने रेडी रखने हैं। इसके अलावा जो रिज्यूमे यानी कि जो आपका बायोडाटा है, एक पीडीएफ आपके पास होना चाहिए, रिज्यूमे आपको अपलोड करना होगा। इसके अलावा जो है वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कंसर्न कंपनी या कंसर्न अथॉरिटी से जो भी है आपके पास वो होना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट यानी कि अगर आपका जो है डेट ऑफ बर्थ अगर मेंशन नहीं है 10th की मार्कशीट में, तो आपके पास जो है बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इसके अलावा जो है आपको डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट, यानी कि अगर आप किसी तरह का फिजिकल हैंडीकैप का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं, तो डिसएबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो आपका आईडी और एड्रेस प्रूफ वगैरह होना चाहिए। पासपोर्ट साइज फोटोज क्लिक हुए होने चाहिए आपके पास, रिसेंटली जो क्लिक किए हो। इसके अलावा जो है सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी आपके वहां से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है पूरे रेडी पहले से रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो है अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो हमने जैसा कि बताया था, पूरा प्रोसेस आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको जो है बैंक ऑफ बड़ौदा की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर विजिट करना है, यानी कि www.bankofbaroda.co.in, इस पे विजिट करना है। इस पे विजिट करने के बाद जो जब आप होम पेज पे जाएंगे, कैरियर वाले ऑप्शन पे यानी कि कैरियर टैब पे आपको क्लिक करना है। वहां जाने के बाद जो आपको करंट अपॉर्चुनिटी पे क्लिक करना है। वहां क्लिक करने के बाद जो है आपको एक लिंक मिलेगा, जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा एसओ रिक्रूटमेंट 2025 का लिंक होगा। वहां आपको जो है क्लिक करना है।
गाइस यहां पर जो है अगर आपने पहले से इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के अपने पर्सनल डिटेल्स और वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड करा लेना है, यानी कि वहां यूजर नेम और पासवर्ड आपको जनरेट करना है। और अगर ऑलरेडी आपने इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर करा रखा है तो आपको जो है दोबारा से रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं। तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड यानी कि आपके पास क्रेडेंशियल होंगे, तो क्रेडेंशियल से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करके जो है आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है, जहां पे आपका पूरी जो है A to Z पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, यानी कि जैसे नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका जो है डेट ऑफ बर्थ, आपका जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी जो है प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, सारी डिटेल्स आपको वहां पर एक्यूरेट फिल करनी है। इसके साथ साथ जो जब आप ये फिल कर देंगे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि वहां पर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स, अपना बायोडाटा यानी कि रिज्यूमे आपको सब आपको जो है अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है कि आपको जो है जो भी वहां एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, यानी कि जो साइज डायमेंशन दिया गया है उसके ही अकॉर्डिंग आपको जो है सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। उसके साथ साथ जो आपको पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर जो भी है वहां पर सारी चीजें आपको जो है अपलोड करनी है। जब सारे आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आपको एप्लीकेशन फीस जो है डिपॉजिट करनी है, चाहे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी वहां पर आपका अदर्स ऑप्शंस है जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। जब आप एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले जो है आपको एक बार पूरे फॉर्म को रिव्यू कर लेना है। रिव्यू यानी कि पूरा एक बार चेक कर लेना है कि जो डिटेल्स आपने फिल करी है किसी तरह की कोई आपने मिस्टेक तो नहीं की। अगर आपने किसी तरह की कोई मिस्टेक की है या कुछ तो वहां आप करेक्ट कर सकते हैं, यानी कि वहां पे करेक्शन का ऑप्शन आपके पास रहता है। तो रिव्यू करने के बाद जो है आपको जो है एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना, और सबमिट करने के बाद इस बात का ध्यान रखना है कि आपको कि उसकी एक या दो कॉपी जो है अपना डाउनलोड यानी कि प्रिंट आउट ले लेनी है फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है एक ऑफिशियली यानी कि हार्ड कॉपी के रूप में जो है आपके पास एक रिकॉर्ड हो जाएगा। तो गाइस ये थी आपकी जो है बैंक ऑफ बड़ौदा सेक्शन स्पेशलिस्ट ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जो है रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर आपको जो है रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। तो रजिस्ट्रेशन जो स्टार्ट हो गए वो आज 28 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो चुके हैं, और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की 17 जनवरी 2025, यानी कि 17 जनवरी 2025 से पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के जो है पूरा अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। तो गाइस हम जो है आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स है उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उन पे वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो है आपके लिए जो है प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, इसके साथ साथ आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।